आपने फटकार भी लगाई है। क्या जो इतना गंभीर विषय है जो आज सुबह आपको यहाँ पर कार्यालय में इनको सबको जिम्मेदार कर्मचारी को, अधिकारियों को यहाँ पर इकट्ठा करना पड़ा? आज देवास में हमारा बहुत बड़ा उत्सव था। हनुमान अष्टमी के पावन अवसर पर खेड़ापति मंदिर से भगवान खेड़ापति की प्रभात फेरी निकाली जा रही थी, जिसके अंदर मैं स्वयं भी सम्मिलित था। नावेल्टी चौराहे से अलंकार मार्केट तक। फिर मुझे रंजीत हनुमान जी की प्रभात फेरी में शामिल होने के लिए इंदौर जाना था। मैं यहाँ से निकला और विकास नगर के आगे पहुँचा ही था और मुझे यहाँ से हमारे पत्रकार साथियों के कुछ श्रद्धालुओं के फ़ोन आए कि 3 बत्ती चौराहा एरिया में सड़क पर गंदा पानी भरा है, जिसको लेकर वहाँ यात्रा में सम्मिलित श्रद्धालुओं में आक्रोश व्याप्त हुआ है। और निश्चित तौर पर उनकी नाराज़गी मैं सहमत हूँ कि बिल्कुल सही थी, क्योंकि यह कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था। पहले से इसका प्रचार प्रसार हुआ था। इस कार्यक्रम की मैंने स्वयं ने हमारे संबंधित हेल्थ ऑफिसर हो या दरोगा हो या अन्य जो भी जवाबदार अधिकारी है, सबको पूरे मार्ग की साफ़ सफाई, चूना लाइनिंग और सब कुछ क्लीन करके रखने का निर्देश स्वयं महापौर जी की तरफ से मैंने दिया था। उसके बावजूद वहाँ पर अव्यवस्था की मुझे सूचना मिली है और वो बर्दाश्त योग्य नहीं है। हमारे सनातन धर्म के ऐसे कार्यक्रम हो और जिसके अंदर नगर निगम का, हमारा स्वास्थ्य विभाग का अमला लापरवाही करे, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त योग्य नहीं है। अभी हमारे कमिश्नर छुट्टी पे हैं, तो प्रभारी कमिश्नर के रूप में डिप्टी कमिश्नर देवबाला पिपलोनिया जी के पास चार्ज है। मैंने इंदौर जाते वक्त रास्ते से ही उनको फ़ोन किया कि 10 बजे स्वास्थ्य विभाग का अमला जो इस व्यवस्था के लिए जिम्मेदार था, उनको बुलाकर स्पष्टीकरण दें। उनने स्पष्टीकरण जो दिया उससे महापौर जी और मैं संतुष्ट नहीं हैं और निश्चित तौर पर इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो, उस बात को ध्यान में रखते हुए वार्ड क्रमांक 40 और 39 उस एरिया में 2 वार्ड आते हैं, दोनों वार्ड के दरोगाओं को निलंबित करने का आदेश महापौर जी की तरफ से दिया है। इसके साथ ही उसके लिए जो जवाबदार होते हैं दरोगा के ऊपर, जिनकी भी ड्यूटी बनती है, हमारे एसआई हैं, एएचओ हैं और हेल्थ ऑफिसर तक को मैंने शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। क्योंकि मुझे बताया गया कि वहाँ पर जल प्रदाय के कारण पानी एकत्रित हुआ, तो उनको भी सावधानी रखना थी। तो मैंने जल प्रदाय और नाला निर्माण का मुझे कारण बताया, तो पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को भी शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। और नियमानुसार त्रुटि के कारण 1 दिन या 3 दिन, जितने दिन का भी वेतन काटने का इनको डिप्टी कमिश्नर को अधिकार है, उनको निर्देश दिया है कि इनका वेतन भी काटा जाए और शोकाज नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा जाए। भैया जानकारी को लग रही है कि इन वक्त पर पानी निकाला गया वहाँ पर लोगों पर, जबकि कुछ समय पहले पानी वहाँ पे नहीं था। हाँ, अभी आपके सामने इन्होंने बताया कि जल प्रदाय हुआ था और जल प्रदाय होने के कारण वो पानी वहाँ पर, चूंकि नाला ओवरफ्लो था, उसकी सफाई क्लियर नहीं थी, इस कारण वो जल प्रदाय का पानी सड़क पर भरा था। इसी कारण मैंने जल प्रदाय विभाग के इंजीनियर को भी शोकाज नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा और उसके भी वेतन काटने के निर्देश दिए। ये तत्कालिक जो अभी निर्णय लिया या जो भी आपने आदेश महापौर जी ने जारी किए हैं, लेकिन भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, उसको लेकर कोई एक बड़ी मीटिंग या प्लान या कुछ ऐसा योजना रहे जिससे सड़कों पर गंदा पानी कम से कम सीवरेज का, नाले का नहीं आए? निश्चित तौर पर ये बात सही है। इसकी हम लगातार समय समय पर मॉनिटरिंग भी करते हैं, अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं, पर ऐसी लापरवाही देखने को मिली है, उसी को लेकर आज हमने सख्त कार्रवाई करी है। और भविष्य में हम कमिश्नर साहब के आने के बाद में अधिकारियों की मीटिंग भी लेंगे और पुनः इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो, उसका हम पूरा प्रयास करेंगे। भैया बताया जा रहा है वहाँ पे कि नालियों में अतिक्रमण हो गया है, फर्शियाँ लगाई लोगों ने, जिसके कारण नालियों की सफाई नहीं हो पाती है, तो उसका कैसा क्या निराकरण करेंगे आप? नालियों पे निश्चित तौर पर दुकानदारों ने अतिक्रमण करके फर्शियाँ लगा ली, जिसके कारण सफाई नहीं होती, वो भी एक कारण है। परंतु एक नाले का निर्माण चल रहा है, उस निर्माण के कारण भी ये अव्यवस्थाएं बनी हुई है। निश्चित तौर पर समय समय पर अतिक्रमण मुहिम भी चलाते हैं और वो नालियों की सफाई का काम निर्माण कार्य तो अभी कुछ ही टाइम पहले चालू हुआ, उसके पहले भी वहाँ बहुत बार पानी भरा हुआ देखा जा चुका है। हाँ, ये समस्या बहुत वर्षों पुरानी है, कई वर्षों पुरानी है, लेकिन जब से महापौर गीता अग्रवाल जी बनी है उसके बाद से लगातार हम इस ओर काम कर रहे हैं और